किसी को आकर्षित करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। पर सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि आकर्षण का जो फॉर्मूला ज्यादातर लोग अपनाते हैं वो असल में काम ही नहीं करता। इस विश्लेषण में हम इन सतही तरीकों से आगे बढ़कर आकर्षण के पीछे के मनोविज्ञान को समझेंगे। अक्सर हमें यही लगता है ना, कि आकर्षण एक फॉर्मूले जैसा है। अच्छी बॉडी बना लो, पैसे दिखाओ, बढ़िया स्टाइल रखो और कुछ रोमांटिक लाइनें रट लो, बस काम हो गया। जैसे ये कोई चेकलिस्ट हो जिससे बस टिक करते जाना है। लेकिन क्या आकर्षण वाकई इतना आसान होता है? पर सवाल तो यही है, क्या ये सब सच में काम करता है? क्या आकर्षण सिर्फ इन बाहरी चीजों पर टिका है? हमारे स्रोत बताते हैं कि शायद हम पूरी तरह से गलत दिशा में देख रहे हैं। असली चाबी कहीं और ही छुपी है। तो चलिए इन सब मिथकों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और मनोविज्ञान की दुनिया में चलते हैं, ये समझने के लिए कि आकर्षण की असली नींव आखिर है क्या। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि आकर्षण कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं है। ये एक गहरा एहसास है, एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, जो हमारी गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरतों जैसे कि सुरक्षा और सम्मान से पैदा होता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जरा इस आंकड़े को देखिए। स्रोत के अनुसार महिलाओं के लिए लगभग 95% आकर्षण इमोशनल होता है। इसका मतलब साफ है, एक गहरा कनेक्शन और एहसास लुक से कहीं ज्यादा मायने रखता है। फिजिकल अट्रैक्शन तो उसके बाद आता है। तो सवाल ये है कि ये इमोशनल अट्रैक्शन बनता कैसे है? इसकी नींव 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है सुरक्षा, यानी किसी के साथ सेफ महसूस करना। दूसरा है सम्मान, यानी विचारों और सीमाओं का आदर। और तीसरा है विश्वास। इनके बिना सच्चा आकर्षण पैदा हो ही नहीं सकता। चलिए अब उन सबसे बड़े मिथकों को तोड़ते हैं जो आकर्षण को लेकर समाज में फैले हुए हैं और देखते हैं कि हकीकत क्या है। सबसे बड़ा मिथक, लुक्स ही सब कुछ हैं। सबको लगता है कि सिर्फ हैंडसम दिखने से ही बात बनती है। लेकिन सच तो यह है कि एक आत्मविश्वासी व्यक्तित्व जो दूसरों को सहज और सम्मानित महसूस कराए, वो किसी भी मॉडल जैसे लुक से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। और ये एक बहुत ही खतरनाक और अपमानजनक मिथक है। इसे साफ साफ समझना जरूरी है। ना का मतलब हमेशा हमेशा ना ही होता है। सहमति और सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता, पीरियड। फिर आता है पैसे का मिथक, कि महंगे तोहफे और दिखावे से किसी का दिल जीता जा सकता है। देखिए, पैसा शायद सुरक्षा का एक भ्रम पैदा कर दे, पर वो सम्मान और विश्वास नहीं खरीद सकता। असली आकर्षण तो इमोशनल मैच्योरिटी और आपसी सम्मान से ही बनता है। हमने बार बार आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस की बात की, लेकिन असली कॉन्फिडेंस शायद वो है ही नहीं जो हम अक्सर सोचते हैं। चलिए इस दिखावे और हकीकत के बीच का फर्क समझते हैं। असली आत्मविश्वास को समझने के लिए पहले उन चीजों को पहचानना जरूरी है जो कॉन्फिडेंस लगती तो है पर होती नहीं है। जैसे कि बहुत जोर जोर से बोलना, बेवजह का एटीट्यूड दिखाना या फिर बनावटी लगना। ये सब अक्सर अंदर की इनसिक्योरिटी को छुपाने के तरीके होते हैं और कुछ नहीं। तो फिर असली कॉन्फिडेंस दिखता कैसा है? ये दिखावे में नहीं बल्कि किसी के व्यवहार में झलकता है। ये तब दिखता है जब कोई खुद के साथ सहज हो, उसका व्यवहार शांत हो, वो बिना डरे सीधी बात कर सके और उसकी सोच हमेशा सीखने और बेहतर बनने की हो। ये अंदर से आता है, बाहर से नहीं। अच्छा, तो कॉन्फिडेंस तो हो गया, पर उसके बाद आता है जुड़ाव यानी कनेक्शन। और कनेक्शन बनाने के लिए सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज। ये आंकड़ा देखिए, ये आपको हैरान कर देगा। हमारा लगभग 80% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है। मतलब हम क्या कहते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हमारा शरीर क्या कहता है। हमारा दिमाग शब्दों से पहले इन इशारों को पढ़ता है, खासकर जब बात सुरक्षा और विश्वास की हो। इसीलिए एक खुली और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। जैसे स्थिर नजरें जो ये दिखाती है कि आप कुछ छिपा नहीं रहे। एक आरामदायक पोस्चर जो दूसरे को भी रिलैक्स करता है। ये छोटी छोटी हरकतें बिना कुछ कहे ही सुरक्षा और आत्मविश्वास का मैसेज देती हैं। और जब बात शब्दों पर आती है तो ये एक सुनहरा नियम है जो सब कुछ बदल देता है। इम्प्रेस मत करो, एक्सप्रेस करो। इसका मतलब ये है कि बातचीत का मकसद अपनी बड़ाई करना नहीं है, बल्कि ईमानदारी से अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपना असली व्यक्तित्व सामने रखना है।
शुरुआती आकर्षण पैदा करना एक बात है, लेकिन उसे एक लंबे स्थायी जुड़ाव में बदलना वो बिल्कुल दूसरी बात है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, कुछ व्यवहार धीरे धीरे आकर्षण को खत्म कर देते हैं, जैसे हर वक्त अवेलेबल रहना या किसी के पीछे पड़े रहना। ये दिखाता है कि किसी की अपनी जिंदगी में कोई फोकस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा, अपने लक्ष्यों के लिए जुनून और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीजें दिखाती हैं कि वो इंसान खुद में पूरा है, और यही गुण आकर्षण को समय के साथ और भी गहरा बनाते हैं। ये एक लाइन इस पूरी सोच का सार है। किसी और का पीछा मत करो, अपने लक्ष्यों का पीछा करो। क्योंकि जब कोई अपनी जिंदगी और अपने सपनों पर ध्यान देता है तो वो अपने आप में एक चुंबक बन जाता है। तो आखिर में अगर कोई असली फॉर्मूला है भी तो वो ये है, ये एक चक्र है। सब कुछ सम्मान से शुरू होता है। जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, और जब कोई सुरक्षित महसूस करता है तभी वो उस रिश्ते में आज़ाद और असली हो सकता है। यही गहरे और स्थायी आकर्षण का राज है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने वाला है, क्या असली लक्ष्य दूसरों को आकर्षित करने के लिए नई नई तरकीबें सीखना है, या खुद एक ऐसा बेहतर और मूल्यवान इंसान बनना है जिसकी तरफ लोग अपने आप ही खिंचे चले आएं?